देश में केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को लागू करने की दिशा में कदम उठाना अब शुरू कर दिया है। इस संबंध में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेश की गई और इसे मंजूरी भी दे दी गई है। ऐसे में अब देश की राजनीति में चर्चा का माहौल गर्म है। विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक देश एक चुनाव की अवधारणा पर कुछ सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि इस बिल की प्रक्रिया ऐसी है कि केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव बिल पेश करने की योजना बनाई है। बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद कम से कम 15 विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही 15 राज्यों की विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा। ऐसे में राज ठाकरे ने इस पूरे विषय पर अपने एक हैंडल पर विस्तृत पोस्ट साझा की है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। राज ठाकरे ने अपने एक हैंडल पर लिखा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक देश एक चुनाव की अवधारणा को मंजूरी दे दी। बेशक यह केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी है और इसे अभी भी संसद की मंजूरी की जरूरत है और निश्चित रूप से देश के हर राज्य की राय को ध्यान में रखना होगा। राज ठाकरे ने लिखा है कि राज्य की राय का मतलब सतही अनुमोदन नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि राज्यों के अधिकार और स्वायत्तता इस तरह से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाए या विधानसभा भंग हो जाए तो क्या पहले चुनाव होगा? क्या उस राज्य को लोकसभा कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करना चाहिए या फिर अगर किन्हीं कारणों से लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए तो क्या देश के सारे चुनाव वापस कराए दिए जाएंगे? ऐसे कई सवाल राज ठाकरे ने केंद्र सरकार पर उठाए हैं। सरकार पर तंज कसते हुए राज ठाकरे ने लिखा है कि एक देश एक चुनाव तो ठीक है, पहले देश में नगर निगम चुनाव कराओ। आने वाले अक्टूबर 2024 में कई नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं में प्रशासक आए 4 साल हो जाएंगे। इतने लंबे समय तक कोई पार्षद नहीं, मतलब कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। क्या यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? स्थानीय स्व सरकारी निकाय सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन और उनकी समस्याओं से जुड़े होते हैं। राज ठाकरे ने सवाल उठाया है कि अगर वे चुनाव नहीं कराएंगे तो आम आदमी किसके पास जाएगा? अगर चुनाव इतने ही महत्वपूर्ण है तो राज ठाकरे ने आग्रह किया है कि इन स्थानीय निकायों के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाने चाहिए। तो देखा अपने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर राज ठाकरे ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा में बीजेपी को विपक्ष घेरने की तैयारी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।